नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते जम्मू कश्मीर की तरफ, जहां आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 40 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। मतदान तीसरे चरण की 40 सीटों पर मतदान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 40 सीटों का गुणा गणित आज सेट होगा। अफजल गुरु और इंजीनियर रशीद के भाई चुनावी मैदान में है। 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर मतदान हो रहा है। 39.18 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। पीएम मोदी ने लोगों से वोट करने की अपील करी है। 20,000 से ज्यादा तैनात किए गए हैं मतदान कर्मचारी। पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ था। तो जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण का महत्वपूर्ण मतदान हो रहा है और सभी प्रत्याशी जितने भी तीसरे चरण में हैं, उनकी किस्मत का आज फैसला होना है। ईवीएम में सभी की किस्मत का फैसला आज कैद होगा। और वहीं अगर बात करी जाए मतदान की, तो लोगों से मतदान करने की अपील करी जा रही है। पीएम मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील करी है। और वहीं गुलाम नबी आजाद ने भी आज मतदान करने की मतदाताओं से अपील करी है। बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील करते नजर आए हैं गुलाम नबी आजाद। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह सुबह वो मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। साथ ही लोगों से भी मतदान की अपील करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही गुलाम नबी आजाद भी मतदान करने पहुंचे। उन्होंने लोगों से मतदान की अपील करी है। अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपनी अपनी पार्टी को, अपनी अपनी चॉइस के लीडरों को, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों या पॉलिटिकल पार्टीज को। आज वोट डालना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, उस पार्टी से को इन चीजों का समाधान। मैं सब लोगों से, अभी तो सवेरे है, 7 बजे सुबह के, पूरा दिन है, अभी 11-12 घंटे हैं। मैं सबसे वोटरों से, जम्मू कश्मीर के, चाहे वो कश्मीर वादी के हों या जम्मू के हैं, सबसे निवेदन यही करूंगा कि अभी 10-11 घंटे हैं वोट डालने के, तो शाम तक सबको वोट डालना चाहिए। बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान, बहनें, माएँ, बेटियां, बहू, सबको वोट डालना चाहिए। अपने तो सभी से वोट की अपील करते हुए गुलाम नबी आजाद नजर आए हैं। सुबह 7 बजे ही वो मतदान केंद्र पहुंच गए और उन्होंने वोट डाला। साथ ही लोगों से वोट के लिए अपील भी की। तो गुलाम नबी आजाद ने, पीएम मोदी ने, तमाम नेताओं ने आज जम्मू कश्मीर के लोगों से मतदान की अपील करी है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज पीएम मोदी ने लोगों से वोट की अपील करी है। हर चुनाव में पीएम मोदी लोगों से वोट की अपील करते हैं और इस बार जब जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। बड़ी संख्या में लोगों से मतदान के लिए घरों से बाहर निकलने का आग्रह करा है। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध करा है कि वो लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाने के लिए आगे आएं और अपना वोट जरूर डालें। उन्होंने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि पहली बार वोट देने जा रहे युवा साथियों के अलावा नारी शक्ति की मतदान में बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। तो युवाओं से, नारी शक्ति से अपील करते हुए नजर आए हैं और उम्मीद जताई है कि सबसे ज्यादा भागीदारी नारी शक्ति और युवाओं की होगी, खासतौर से उन युवाओं की जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी ने कुछ इस अंदाज में ट्वीट कर लोगों से वोट की अपील करी है। काफी महत्वपूर्ण है तीसरे चरण का चुनाव, क्योंकि राज्य की तमाम पार्टियों के साथ साथ तीसरे चरण में जो सीधी परीक्षा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भी है जम्मू कश्मीर के चुनाव में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों पर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में।
देखिए काफी ज्यादा उत्साह है। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। पिंक पोलिंग बूथ है, सजाया गया है पोलिंग बूथ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुजुर्ग आप देख रहे हैं अंदर जाते हुए आपके सामने, और हम आपको बताते चले तमाम लोग जो है वो सुबह 6-6:30 बजे से ही यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे। अपना वोट जो है वो कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। और इस सब के बीच ये भी हम आपको बताएं कि यहाँ पे सुबह से ही युवाओं में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है। 10 साल के बाद आखिरकार जो एक विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग लोग यहाँ करना चाहते हैं। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बाहर निकले हैं, उन्होंने भी अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। और ये हम आपको जरूर बताते चले कि तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, एक एक करके वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पर हैं और वह भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हम आपको ये भी सुनाते चले कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभी वोट कास्ट करके खुद जो वेस्ट में उम्मीदवार हैं वो बाहर निकले हैं। उनकी तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। जो यहाँ पे सुमित मल्होत्रा है, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। सुमित जी, आप लाइव हैं आज की खबर पे, ये बताइए कि किस तरह का रुझान लोगों का देखने को मिला। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को मुबारकबाद दूंगा कि आज जो चुनाव डलते हैं ये भी किसी त्योहार से कम नहीं होता। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह है और इस मौके पे मैं सभी तमाम लोगों से और खास करके जो नया जिनका वोट बना है वह अपना वोट जरूर कास्ट करें। घर में जितने भी लोग हैं जो वोटर हैं वो अपना वोट जरूर डालें ताकि बदलाव हो सके। तो जी एक सवाल पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू की ये जो 24 सीटें हैं ये एक अग्नि परीक्षा की तरह है। कांग्रेस किस तरह से अपने आप को देखती है, कितनी देखिए इसमें मैं यही कहूंगा कि जो जम्मू की आपने बात की है, जम्मू के लोग जब स्टेट से यूटी बनाया गया उसके बाद जम्मू के लोगों को यह कहा गया रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, आतंकवाद खत्म होगा। मुझे लगता है कि यह कुछ भी नहीं हुआ और इसलिए मुझे लगा कि लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार मुद्दों पे चुनाव होगा। महंगाई के खिलाफ लोग वोट डालेंगे, रोजगार जो नहीं मिल रहा उसके खिलाफ वोट डालेंगे और मुझे लगेगा इस बार अच्छा खासा बदलाव होना तय। जी शुक्रिया। ये हमारे साथ थे सुमित मल्होत्रा जो वेस्ट से उधमपुर वेस्ट से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर युवा चेहरे जो है वो वोट करने के लिए जा रहे हैं अंदर और वोट कास्ट करके जैसे आएंगे निश्चित तौर पर हम उनसे लाइव बात करने की भी कोशिश करेंगे। तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं हम आपको। पोलिंग स्टेशन के अंदर महिलाएं जो हैं वो जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था दीपांकर, के हवाले है। और संवेदनशील इलाकों की बात करी जाए, क्योंकि संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करी जाए तो उसमें कौन कौन सी सीटें आती है, वो कौन कौन से मतदान केंद्र आते हैं, उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखने को मिल रही है? क्योंकि हम आपके पीछे भी देख सकते हैं कि सेना के जवान तैनात किए गए हैं बड़ी संख्या में। जी जी, एक तस्वीर हम आपको जरूर बताते चले। पूरा यहाँ पर जितने भी पोलिंग बूथ्स हैं, जितने भी पोलिंग स्टेशन है, 5060 जो पोलिंग स्टेशन हैं वह सारे के सारे जो है वो संवेदनशील है। सीसीटीवी मॉनिटर्ड है, वेबकास्टिंग की जा रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की हर कोशिश जो है वो की जा रही है। वीवीपैट तो साथ में है ही, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बाहर बिल्कुल पुलिस स्टेशन के बाहर जहाँ हम खड़े हैं, हम आपको बताएं कैमरा तमाम जगह पे लगे हुए हैं और सिक्योरिटी ग्रिड काफी ज्यादा टाइट है। जी दीपांकर, हमने देखा कि तीसरे चरण के चुनाव से पहले ही आतंकी गतिविधि भी देखने को मिली, मुठभेड़ भी हुई जिसमें पुलिस कर्मी भी एक शहीद हो गए, कई लोग घायल हुए। तो ऐसे में क्या अपडेट बताई जा रही है? देखिए आतंकवाद से जम्मू कश्मीर का नाता पिछले 30-35 सालों से है। 1996 में चुनाव हुए विधानसभा के, 2002 में हुए, 2008 में हुए, 2014 में हुए। यानी कि आतंकवाद को हमारे सुरक्षा बल जो है वो हर तरह से निपट रहे हैं। इसमें शहादत भी हमारे वीर जवानों की हो रही है, लेकिन लोगों ने मन बना लिया है। बड़ी बात यह है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि वह अपना जो है वो मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे और यही सबसे बड़ी बात है।
जी दीपांकर, जिन 40 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन सीधा मुकाबला जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच दिख रहा है। इन सीटों पर माना जा रहा है कि ये वो सीटें हैं जो कि भाजपा और कांग्रेस की किस्मत का आज फैसला करेंगी। देखिए, 40 में से 24 जो सीटें हैं वो जम्मू प्रांत में हैं। कठुआ में 6, सांबा में 3, जम्मू में 11 और उधमपुर में 4, यानी कि ये जो 24 सीटें, इनमें से 18 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के भी काफी दिग्गज नेता जो हैं वो मैदान में है। डिप्टी सीएम रह चुके ताराचंद हैं, इसके अलावा रमन भल्ला जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो मैदान में है। ये तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में है। जम्मू प्रांत की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, जैसे आपने कहा। लेकिन जब हम कश्मीर की 16 सीटों की बात करते हैं, वो 16 सीटें बारामूला लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके इलाके में इस बार नॉर्थ कश्मीर में वोटिंग है। वहां पे सबसे बड़ा फैक्टर इंजीनियर रशीद है। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला को यहाँ पे हराया था 2 लाख वोटों से, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला की चिंता बढ़ गई थी। खुद 4 दिन पहले अपने भाषणों में कई बार उमर अब्दुल्ला कहते रहे कि आप बारामूला के लोगों ने मुझे कहा, उमर साहब आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन भाई साहब, जब पीछे देखा मैंने तो मुझे पीछे कोई नजर नहीं आया, सब पीछे से खिसक गए थे। तो इस बार ऐसा नहीं कीजिएगा। इस बार उन्होंने, आपने देखा किस तरह से उन्होंने अपनी टोपी भी उतारी थी, लोगों से अपील की थी। यानी कि उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। इस इलाके में इंजीनियर रशीद अच्छी खासी पेंट है, उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं जमात इस्लामी के। और एक बात और मैं आपको बताते चलूं, वक्त बदल गया है, फिजा बदल गई है। जम्मू कश्मीर में आज अफजल गुरु, जो एक काफी बड़ा आतंकी माना जाता था, उसके अपने सके भाई ने सोपोर से अपना जो एक कैंडिडेचर भरा है, वहां पर वो चुनावी प्रचार कर रहा है। यानी कि जमात इस्लामी जो 1987 के बाद कभी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, अलगाववादी नेता, ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इस बार कोई बाइकआउट की कॉल नहीं है। वो लोग जो कल तक आतंकवादी हुआ करते थे, उन्हीं की फैमिली मेंबर्स आज आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। भारत के झंडे के तले, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तले, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन झंडे के तले अपना जो है वो एक संवैधानिक हक से आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जिस तरह से आज संवेदनशील इलाकों में वोटिंग हो रही है, ऐसे में लोगों में कितना बदलाव, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि दूसरे चरण में भी हमने देखा था, आपने भी ये जानकारी दी थी कि 30 सालों में भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने एक बार भी वोट नहीं दिया था, लेकिन वो इस बार वोट के लिए निकले थे। संवेदनशील इलाकों की क्या तस्वीर है? क्या फर्स्ट टाइम वोटर में वो लोग भी शामिल है जो कि उम्र दराज है? देखिए, हम आपको ये बताते चलें कि नॉर्थ कश्मीर के इलाके में कई ऐसे लोग हमें मिले पहले भी, और वो हमें जो है वो, हम आपको बताएं कि 45-50 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन पिछले 30 सालों में कभी वोट नहीं डाला था, पहली बार वोट डालते दिखाई पड़े। ऑन रिकॉर्ड उन लोगों ने माना कि दहशत का माहौल था, कभी पहले वोट नहीं डाला करते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, माहौल बदल चुकी है, और यही वजह है कि उन्होंने वोट डाला है। जहां तक जम्मू कश्मीर में इस बार के जो तीसरे चरण में हम देख रहे हैं, सुबह से ही काफी ज्यादा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, और यही वजह है कि हम आपको ये साफ कह दें कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की जीत हो रही है, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हो रही है, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की जीत हो रही है। यही सबसे बड़ी संदेश जो है वो पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को देने जा रहा है जम्मू कश्मीर। जी दीपांकर, जिन 40 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, उन सीटों पर आतंकवाद के अलावा कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं? यहाँ पर भी क्या रोजगार के लिए उसी तरह से आवाज उठ रही है जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों में उठ रही है? यहाँ पर भी शिक्षा को लेकर और सड़क को लेकर, तमाम सुविधाओं को लेकर आवाज उठ रही है क्या?
देखिए, दोनों समीकरणों में समझना होगा। जो 24 सीटें हैं जम्मू की, जी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की, हमने आपको कहा कि उनकी अग्नि परीक्षा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि पिछले 10 सालों से काफी ज्यादा विकास के काम करवाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात करें, या फिर लोगों को मुफ्त इलाज देने की बात करें। इसके अलावा यहाँ पे तमाम तरह के विकास कार्य, जब खुद प्रधानमंत्री ने कटरा में अपनी रैली की, जम्मू में अपनी रैली की, उन्होंने यहाँ पर जो है वो विकास कार्य गिनवाए और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। लोगों के बीच आज भी इस पूरे 24 विधानसभा क्षेत्रों में बिजली के बढ़े हुए बिल एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूर दराज इलाकों में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज, अध्यापकों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, ये सब मुद्दे जो देश भर में होते हैं, ये सभी मुद्दे यहाँ पर भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनकर सामने आए हैं। वहीं कश्मीर की अगर हम बात करें, जब प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में रैली की थी तो लगातार तीनों परिवारों को टारगेट किया था, क्योंकि वो ये कहना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर घाटी में अगर किसी ने लोगों की बर्बादी की है तो वो 3 परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस परिवार है। वहां पर आज भी 370 हटा या नहीं हटा, अगर हटा तो उसका लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ, ये एक बड़ा मुद्दा है कश्मीर घाटी की, खासकर नॉर्थ कश्मीर में, जहाँ पे 16 सीटों में जो है वो पोलिंग हो रही है। उसके बाद वहां पर एक नैरेटिव है नॉर्थ कश्मीर में कि यूटी था और यूटी से जो है वो स्टेट थी पहले और स्टेट से यूटी बना दिया गया, यानी कि केंद्र सरकार ने हमारे पर बड़ा जुल्म किया है, ये ठीक नहीं है, पहले स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए था, फिर यहाँ पे जो है वो बनाया जाता। इस तरह के इश्यूज हैं। निश्चित तौर पर लोकल इश्यूज भी कैंडिडेट्स जो है वो उठा रहे हैं और अपनी अपनी जीत की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको जरूर बताता चलूं, लास्ट में ये बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट नॉर्थ कश्मीर में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो जमात इस्लामी के हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद के हैं या बाकी इंडिपेंडेंट्स हैं। ये उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस का खेल वहां पर बिगाड़ रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। जी दीपांकर, मतदान केंद्रों की बात करें तो मतदान केंद्रों पे पोलिंग पार्टियों को कल रवाना किया गया, लेकिन कुछ ऐसे मतदान केंद्र भी थे जहां पर एक दिन पहले ही पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया था। तो इसके पीछे की बड़ी वजह क्या सिर्फ सुरक्षा ही है या फिर अन्य कारण भी है? नहीं, देखिए, जब मतदान केंद्रों पर 100 के करीब हमारी पोलिंग पार्टीज ऐसी थी जिन्हें 48 घंटे पहले रवाना किया गया था, उनमें से अधिकतर हेलीकॉप्टर के जरिए भेजी गई थी। नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, दूर दराज का पहाड़ी इलाका, गुरेज का इलाका है, बांदीपुरा के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर इस समय बर्फ भी पड़ चुकी है, पहली बर्फबारी इन इलाकों में हो चुकी है। ये वो इलाके हैं जहां पर रोड कनेक्टिविटी ना के बराबर है, तो निश्चित तौर पर वहां पे टाइमली जो हमारे पोलिंग स्टाफ है वो पहुंच जाए, सारी तैयारियां कर ले। इस चीज को इंश्योर करने के लिए प्रशासन ने काफी ज्यादा कदम उठाए हैं। इस बार काफी ज्यादा एक्सटेंसिव कैंपेनिंग भी प्रशासन ने की है। प्रशासन जो है वो लोगों के घरों में गया है, 85 प्लस के जो वोटर्स थे उनसे घर में जाके वोट दिलवाया गया है। यहाँ तक कि जो ड्राइवर, जो बसें, हजारों बसें लगती हैं जब मतदान में पोलिंग पार्टीज को ले जाने के लिए, लाने के लिए, कभी पहले ये कोई नहीं सोचता था कि वो जो ड्राइवर कंडक्टर है उनका वोट वेस्ट हो जाएगा। प्रशासन ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जिस पोलिंग स्टेशन पर उनकी गाड़ी जाकर खड़ी होती है वो ड्राइवर और कंडक्टर वहीं पे वोट डालेंगे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से माइन्यूट वर्क जो है वो इस बार किया गया है। यानी एक एक वोट कीमती है और उसके लिए प्रबंध किया गया है। पहले चरण में दीपांकर 61.38% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में 57.31% मतदान हुआ, तीसरे चरण में क्या उम्मीद लगाई जा रही है? 65% से ज्यादा जाएगा। शाम को देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में सबसे ज्यादा मतदान होगा। कई ऐसे इलाके होंगे जहां पर आप 80% तक मतदान देखेंगे, लेकिन एवरेज जो है वो 65% से ज्यादा जाएगी। जिस तरह की इस बार तस्वीर दीपांकर जम्मू कश्मीर से सामने आई है, इसने अन्य राज्यों को भी पछाड़ दिया है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बाकी राज्यों में इतनी अच्छी वोटिंग परसेंटेज नहीं जाता है जितना जम्मू कश्मीर में जा रहा है। कई सीटों पर तो बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या जम्मू कश्मीर के लोग सच में बदलाव चाहते हैं? वो अपने वोट की कीमत को समझ चुके हैं?
निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग बदलाव चाहते हैं, ये बड़ी बात है। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू कश्मीर में खासकर जो दूर दराज इलाके हैं, जी। पहली फेज में हमने देखा किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके, बहुत दूर दराज के इलाके जहां पर आज भी 4-4 महीने बर्फ पड़ती है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है, 80% पोलिंग वहां पर हुई। तो इसी तरह से हमने देखा पुंछ के इलाके में दूसरे फेज में, जो पुंछ का इलाका था जहां पर की कई दिक्कतें लोगों को आती हैं, वहां पर 80% पोलिंग हुई। यानी कि ये तो सच है कि शहर में वोटिंग कम होती है, दूर दराज में ज्यादा होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो दूर दराज के लोग हैं वह अब समझ रहे हैं कि उन्हें अगर अपने मुद्दों को हल करवाना है तो स्थानीय नेता को वोट देना जरूरी है। और यही सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी पहचान जो है वो जम्मू कश्मीर से निकल कर आई है। जी दीपांकर, पीएम मोदी ने भी सबसे ज्यादा अगर अपील करी है तो तीनों चरणों में युवाओं से अपील करी है वोट की, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, लेकिन तीसरे चरण में वो नारी शक्ति को भी साथ में जोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि उम्मीद यही है कि इस बार नए वोटर्स के साथ साथ नारी शक्ति की भी भागीदारी होगी। तो ऐसे में मतदान केंद्रों में सुबह सुबह कौन से मतदाता सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं? तो ये मैं आपको तस्वीरों में ही दिखाना चाहूंगा। नारी शक्ति हमारे सामने है और बंद करके बाहर आए हैं। हम आप आज की खबर पे लाइव हैं और टू बी द वोटर इज अ प्राइड। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हमने इसलिए वोट दिया कि अगला कैंडिडेट जो भी आएगा वो अच्छा ही काम करेगा। हमारे सिटी में, वार्ड में हमें यही उम्मीद से वोट डालते हैं। क्या मन में क्या मुद्दे थे जिन जब आपने? बहुत ज्यादा है, उनके बारे में हम बोलना शुरू हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मगर इतना हम बोल नहीं सकते। मगर यही चाहेंगे कि अगला कैंडिडेट जो भी आए अच्छा ही काम करे हमारी सिटी के लिए। शुक्रिया। तो ये लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाया और सुरक्षा व्यवस्था की भी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं। पिंक पोलिंग बूथ है, यानी कि पिंक पोलिंग बूथ वो पोलिंग बूथ आप जानते हैं जहां पर महिलाएं जो है वो अंदर स्टाफ कर्मियों की तरह काम करती हैं और यहाँ पर जो महिलाएं वोट डालने पहुंचती हैं उनका खास ध्यान रखा जाता है। काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पे देखा जा रहा है। तस्वीरें मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा आपको दिखाएं। महिलाएं, बुजुर्ग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और अपना जो वोट है वह कास्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। काफी ज्यादा उत्साह कुल मिला के लोगों में दिखा जा रहा है। दीपांकर, हम साफ देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से महिलाएं, खासतौर से बुजुर्ग भी अपने मतदान को देने, मतदान करने वो मतदान केंद्र पर पहुंच रही हैं। अगर संभव हो तो इनसे बात भी करिए, मतदाताओं से बात करने का प्रयास करिए और जानने का प्रयास करिए कि आखिर इनके मुद्दे क्या है, क्योंकि हर इंसान की अलग सोच होती है, अलग मुद्दे होते हैं और जिस तरह से 10 सालों में चुनाव नहीं हुआ है तो ऐसे में निश्चित तौर पर हमारे साथ मतदाता हैं, उनसे बात करेंगे। बेटा जी, नाम बताइए, आप आज की खबर पर लाइव हैं, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आज वोट करके? नाम बताइए। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रहने वाला हूँ। मैं आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। क्यों? आने 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे 370 धारा टूटने के बाद जो है वो पहली बार अवसर हमें प्राप्त मिला है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को असेंबली में पहुंचा सके। हमारे जो भी मुद्दे हैं हम तो वो मुद्दे शो कर सकते हैं। ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने भी अपील की है लोगों से वोट डालने की, क्या कहना है? ये देखिए, प्रधानमंत्री जी को सशक्त नमन। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो उनका ऑर्डर है वो सराहनीय है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको बोला है कि अपना टास्क जो करें वोट, तो बिकॉज वोट आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आप जी, हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, अंदर से वोट कास्ट करके आए हैं। पपई, ये आज की खबर पर आप लाइव हैं, ये बताइए कि आज कितने बजे निकले, कैसा मतदान किया, क्या मुद्दे हैं? क्या परेशानी है? पानी की परेशानी हुई, बिजली नहीं हुई, और की परेशानी। आप भी साथ में आए हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं लोग? बढ़िया उत्साह है। इस बार चेंज चाहते हैं लोग, चेंज के इरादे से लोग चल रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि एक अच्छा मतदान हो, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। शुक्रिया। तमाम लोग जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सुबह से ही मतदान जो है वो चल रहा है। जब हम यहाँ पे 6:30 बजे आए थे, आधा घंटा पहले, तो तब भी
लोगों की लाइन यहाँ पे लगी हुई थी और हम खुद इसी मतदान केंद्र के वोटर हैं। जैसे ही समय मिलेगा निश्चित तौर पर अपना वोट जो है वो जरूर कास्ट करेंगे। जी दीपांकर, जब भी आप मतदाताओं से बात करें तो एक सवाल उनसे जरूर पूछें कि उनका विश्वास इस बार किस पे ज्यादा है, केंद्र की सरकार पे या जो बड़ी पार्टीज हैं वो क्या जम्मू कश्मीर में ज्यादा विकास कर सकती है, राज्यों की पार्टियों पे ज्यादा विश्वास है या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स पे जनता का ज्यादा विश्वास है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसका जवाब पहले मैं आपको दे देता हूँ। जी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण है, एक कंसेंसस नहीं कभी भी हम कहेंगे, क्योंकि जब आप जम्मू की बात करते हैं तो काफी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों से खुश हैं। वहीं बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे यहाँ पे साझा सरकार रही, केंद्र में बीजेपी की सरकार है 2014 से, या फिर गवर्नर्स रूल रहा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही किस्म से गवर्नर्स रूल या प्रेसिडेंट रूल था, तो लोग जो है वो नाराज भी हैं। बहुत चीजों को लेके लोगों में नाराजगी भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू प्रांत की खासकर जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अपने आप को अग्नि परीक्षा में मानती है, कितना जो है वो लोग उस पर विश्वास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के ब्रदर हैं देवेंद्र सिंह राणा, वह नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर में माने जाते हैं। उनके साथ साथ हम आपको बताएं तमाम लोग जो है वो हैं, और तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग किस तरह से अंदर जा रहे हैं। महिलाएं खासकर काफी बड़ी संख्या में जो है वो पहुंची हैं, अंदर जा रही हैं वोट कास्ट करने के लिए। आप देखिए इस तरह से लाइनें जो है वो लगी हुई हैं और लोग जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने की पूरी जो है वो के लिए पहुंचे हैं। और ये भी हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो कई लोग बदलाव के साथ हैं, यानी कि वह बदलाव चाहते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि जब 2014 में जो स्थानीय यहाँ पे चुन के आया गया था, एमएलए जिसे बनाया गया था, वो क्या लोगों के बीच में रहा या नहीं रहा, इस तरह के काम उन्होंने तब से अभी तक किए, ये एक बड़ा मसला जो है वो बनता है। अगर बात करें नॉर्थ कश्मीर की, तो नॉर्थ कश्मीर में मुद्दे अलग हैं। वहां पर 70% से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। जिस तरह आपने जिक्र किया, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज सोपुर से लेके बांदीपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में, लंगेट में, जहां पर 2 बार पहले ही इंजीनियर रशीद किसी समय पर एमएलए रह चुके हैं, वे अभी एमपी हैं, उमरदुल्ला को उन्होंने हराया है। इसके अलावा जैसे हमने आपको पहले बताया कि सोपुर में जो अफजल खुरू के सके भाई हैं, छोटे भाई हैं, वह कैंडिडेट है, कितना लोग उनका साथ देते हैं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। जी बिल्कुल। अगर बात करें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की दीपांकर, तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं इस बार जो कि लग रहा है कि जीत उनकी पक्की हो सकती है, जनता उन्हें जिता सकती है, मजबूत चेहरा नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है ये वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो डीडीसी बने, बीडीसी बने और तमाम जो है वो आगे बढ़े, लोगों के बीच रहे हैं। इसके अलावा कई इंडिपेंडेंट्स जम्मू प्रांत में ऐसे भी हैं जिन्हें टिकट जो है वो बीजेपी ने नहीं दी थी और इसकी वजह से वह इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं। पवन खजूरिया उधमपुरी से जो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं बीजेपी की, वह इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ उनकी जो अपने उसमें भी जुटी और तमाम जो है वो बीजेपी के जो इंडिपेंडेंट हैं वह भी बीजेपी का खेल जो है वो बिगाड़ सकते हैं। दीपांकर, अभी आपने जिक्र किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी इस बार अग्नि परीक्षा है, लेकिन कांग्रेस के साथ आने से तीसरे चरण में राह कितनी आसान होती दिख रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये पहले पता था कि यहाँ पे अपने लेवल पर सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। जम्मू में वह कांग्रेस के ऊपर जो है, कांग्रेस के घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपना अपना जो उम्मीदवार हैं वो काफी स्ट्रांग है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि ताराचंद पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, यहाँ पर उनकी सीट जो है वो उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। रमन भल्ला जम्मू में
एक बड़ा चेहरा है, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है रमन भल्ला कांग्रेस के, वह लड़ रहे हैं। इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे, नीरज कुंडल हैं, खुद प्रियंका गांधी भी यहाँ पहुंची थी चुनाव प्रचार के लिए, राहुल गांधी पहुंचे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे जब उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ी थी, और तमाम लोग जो है वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि कम से कम 10-12 सीटें जम्मू से कांग्रेस लेके आ जाएगी, वो वहां पे 30 से सीटें ले जाएंगे और वह सरकार बनाएंगे, ऐसे उनका मानना है। लेकिन ये राह उतनी आसान भी नहीं दिख रही है। जी दीपांकर, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जिस तरह से आप जनता से बात करते हैं, कैंडिडेट से बात करते हैं, काफी धुआंधार प्रचार प्रसार किया है सभी राजनीतिक पार्टियों ने, लेकिन फिलहाल मजबूत कौन लग रहा है? क्योंकि 2 चरण के मतदान हो गए हैं, आज तीसरे और अंतिम चरण का मतदान है, तो ऐसे में मजबूत कौन लग रहा है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अकेले बहुत मजबूत नहीं, उसने कांग्रेस का सहारा लिया है। भारतीय जनता पार्टी इंडिपेंडेंस पे भी नजर बनाए हुए है, वो भी कहीं ना कहीं गठबंधन की जुगत में जरूर नजर आएगी जब अंत में देखा जाएगा कि किसके पास कितनी सीटें हैं। पीडीपी वो भी अपने स्तर पर मजबूत भी है, और लेकिन अकेले वो भी पूरा राज नहीं कर सकती, वो भी सत्ता अकेले नहीं बना सकती। तो ऐसे में मजबूत कौन नजर आ रहा है फिलहाल जम्मू कश्मीर में? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ही एक आदेश जारी किया है और ये कहा है कि 5 अक्टूबर तक, क्योंकि अपना हरियाणा के चुनाव हैं और ऐसे में रिजल्ट्स या फिर एग्जिट पोल या इस तरह की कोई भी चीज जो है वो हम ऑन एयर नहीं कर पाएंगे, और इसलिए हम स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो अपने दर्शकों से फिलहाल नहीं शेयर करना चाहते, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का कहीं कोई उल्लंघन ना हो। निश्चित तौर पर जम्मू प्रांत में बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देखना होगा कि वह अपने साथ क्या कश्मीर से कुछ इंडिपेंडेंट्स को जोड़ पाते हैं, या फिर उनका साथ पीडीपी देती है, या फिर दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस का गठबंधन है, क्या ये गठबंधन जो 46 का जादुई आंकड़ा है उसके कहीं आसपास भी आ पाएगा, या फिर उन्हें भी इंडिपेंडेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। एक बात मैं आपको जरूर इसमें बताना चाहता हूँ, 15 से 20 इंडिपेंडेंट जीत के आने वाले हैं, और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं यही किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और यही जो है वो तय करेंगे कि क्या बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगता है ऐसा ही है कि ये जिस तरफ जाएंगे उनकी सरकार बन जाएगी। जी, फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है मतदान केंद्रों की? किस तरह से मतदान चल रहा है? क्या किसी तरह की कोई रुकावट या बाधा आ रही है, या फिर बहुत ही स्मूथली और सब आरामदायक मतदान चल रहा है? तस्वीरें हम आपको दिखाते चले। एक बुजुर्ग महिला है, इनके संभवतः जो बेटे हैं वो यहाँ पे इन्हें लेके आए, इन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट किया है, यानी कि चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे तमाम लोगों को अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। सर वोट कास्ट हो गया, डाल दिया वोट? 1 मिनट, ये हमारे साथ उधमपुर के रहने वाले हैं, वोट इन्होंने कास्ट किया है इस्तेमाल करने के। सर आज की खबर पर आप लाइव हैं, ये बताइए कि वोट कास्ट किया है, क्या अपील युवाओं से करना चाहेंगे आप? क्या यही कहता हूँ भाई, आगे जल्दी आओ वोट डालो। आपने वोट किया था तो क्या स्थानीय मुद्दे आपके दिमाग में थे? बिजली पानी का क्या? एक तो बिजली आती नहीं है, आ रही है तो बिल भी उसका 5-5 हजार गया, और उसमें क्या पानी आता एक बार आता भाई, ये एक मुद्दा है। ये शुक्रिया। तो ये लोग हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि बिजली पानी जो है वो एक बड़ा मुद्दा है। स्मार्ट मीटर्स जम्मू प्रांत में लगा दिए गए हैं और ये तमाम जगह 24 विधानसभा क्षेत्र जहां पर पोलिंग होनी है, स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद जो लोगों का बिल 1000-1200 आया करता था, आज 3-4-5 हजार रुपये आ गया है, और ये लोगों को वाकई चिंता में डाल रहा है। अब देखना से ये होगा कि इस तरह के जो इश्यूज हैं वह लोगों को कितना परेशान करते हैं, और उसके बाद ये बीजेपी को कितना डैमेज करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल दीपांकर, नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में मतदान जारी है और तीसरे अंतिम चरण में 40 सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला
आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। मतदान केंद्रों पर 39.18 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। इसमें कई ऐसे फर्स्ट वोटर भी हैं जिनसे वोट डालने की अपील खुद पीएम मोदी ने करी है। साथ ही नारी शक्ति से भी अपनी सहभागिता देने के लिए बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी देने के लिए अपील भी करी है और माना भी है कि उम्मीद जताई है कि नारी शक्ति और युवा साथी इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी देंगे। और ऐसा देखने को भी मिल रहा है, वृद्ध हो, फर्स्ट टाइम वोटर हो या फिर जो है महिलाएं और पुरुष, सभी अपना अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। साथ ही इस पर्व को संपन्न बनाने की पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग करने लोग पहुंच रहे हैं और 7 बजे से पहले ही कई मतदाता थे जो कि मतदान केंद्र पर पहुंचे, उन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया। तो जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। शाम 6 बजे तक ये मतदान यूं ही चलेगा। आज की खबर अपने दर्शकों को पूरी अपडेट देता रहेगा और हमने अभी आपको तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से हर एक वर्ग के जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है सुबह 7 बजे से। इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा मतदान कर्मचारी तैनात किए गए हैं और इस चरण में 39.18 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। देखिए हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। इस समय पिंक पोलिंग स्टेशन पर और सबसे पहले हम आपको विजुअल्स दिखाना चाहेंगे पिंक पोलिंग स्टेशन के, किस तरह यहाँ पे सुबह से ही लोग जो है वो एक एक करके आ रहे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सीआईएसएफ के हवाले है। बेटा जी, आज की खबर पे आप लाइव है, ये बताइए कि वोट डाल के आ रहे हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? अभी सभी को डालना चाहिए वोट, जैसे कि मतलब एज हो रही है और साथ में अपने यहाँ का सोचना चाहिए सभी को कि कैसा है क्या है, डेवलपमेंट के लिए सबको अपना अपना बताना चाहिए सभी को। चलिए, तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं बुजुर्ग महिला हैं और ये भी अंदर जो है वो जा रहे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। कई लोग अंदर से वोट डालकर भी बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ एक वोटर हैं और इन्होंने अपना वोट सुबह सुबह पहला वोट आपने कास्ट किया, अपना निशान दिखा दीजिए कि कैसा रहा और क्या सोच के सुबह आप 6 बजे यहाँ पहुंच गए थे? जी, मेरा नाम मोहित मट्टू है और मैं वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ, बाड़िया का। और डोगरी च गल कर रहे हैं, आखदे आज का दिन हम सबके लिए बहुत गर्व का दिन है और बहुत खास है। भारत त्योहारों का देश है और इस त्योहार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय त्योहार जो है वो है लोकतंत्र का त्योहार, यानी कि अपना वोट कास्ट करने का त्योहार। आज करीबन 10 साल के बाद ये सूरज जो है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे उधमपुर में उगा है, जब हम अपना प्रतिनिधि चुन पाएंगे। करीबन 10 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुए थे, विधानसभा चुनावों की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि लोकसभा। तो लोगों को अपना जो है प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। खासतौर पे 370 हटने के बाद में युवाओं में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें काफी उत्साह है और मेरा ये मानना है कि वो यंग ब्लड जो पहली बार 18 साल के हो गए हैं और वोट देने का उन्हें मौका मिला है, उनमें इतना जोशो खरोश है कि लगता है कि भाई वाह। एक बात बता दीजिए, प्रधानमंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने अपील की जम्मू कश्मीर की जनता से कि वो बाहर निकलकर ये जो एक लोकतंत्र का पर्व है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्या कहें? वो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि इस त्योहार को मनाने का मौका जो है हमें 10 साल के बाद मिला है। तो मेरी भी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबसे जो है कहा है कि बाहर आइए और वोट कीजिए, तो मेरा भी मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है परसेंटेज ऑफ वोटिंग, और ऐसा मेरा मानना भी है कि इस बार परसेंटेज ऑफ वोटिंग आप काफी हाई देखने वाले हैं। आज की खबर की टीम भी आप जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से जिनके इलाके में वोट हो रहा है, तीसरे चरण में मतदान हो रहा है, अपील जरूर करती है कि आज आप जरूर बाहर निकलिए और इस पर्व को जरूर मनाइए। इस समय तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जब अपना प्रत्याशी, अपना कैंडिडेट चुनने का मौका मिला है, अपनी सरकार बनाने का मौका मिला है, तो काफी उत्साह है और काफी उत्साह उन नए वोटर्स में भी है जो पहली बार
वोट करने जा रहे हैं, जो वोट कर रहे हैं, हर वर्ग में उत्साह है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 साल बाद ये पल उन्हें मिला है जब अपनी सरकार बना सकते हैं, जिसके बाद काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं परिवर्तन के लिए। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा ने किया मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तमाम पार्टियों के कैंडिडेट्स भी अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट कास्ट कर रहे हैं। और ये तस्वीरें सामने आई है बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल शर्मा की, जिन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है और लोगों से भी वोट डालने की अपील करी है। और काफी खुश नजर आ रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट श्यामलाल शर्मा। सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्होंने वोट डाला है, जनता से भी वोट की अपील करते नजर आए हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्यामलाल शर्मा, जो सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं, मतदान करते हैं और ये एक संदेश भी देते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को कि उन्हें भी सबसे पहले अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए, मतदान करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जिसमें 41 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर की 24 और 16 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू की 24 और कश्मीर की 16 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा मतदान कर्मचारी तैनात किए गए हैं। चरण में 39.18 लाख से ज्यादा मतदाता आज वोट डालेंगे। और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, लंबी कतारों में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं, बढ़ चढ़कर अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान करने पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग करते ये नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये मतदान कर्मचारियों को आप देख सकते हैं जो लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। साथ ही लंबी कतार लगी है पुरुषों की और महिलाएं भी बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रही हैं। तीसरे अंतिम चरण का मतदान है आज जम्मू कश्मीर में और यहाँ पर जो अग्नि परीक्षा है तीसरे चरण में वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। तो जनता आज वोट कर रही है, अपने प्रत्याशी को चुनेगी, अपनी सरकार बनाएगी और पूरा दिन आज की खबर आपको अपडेट देता रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।